आदमी अपने गुरु को ही साइड में करके आगे बढ़ गया तो उसको मैं क्या कहूँगी। कोई नींबू समझता है, कोई गन्ना समझता है, मगर अन्ना की मजबूरी तो बस अन्ना समझता है। मेरा इस आम वाले आदमी से ये शिकायत है, 85 साल के अन्ना को ये मुन्ना समझता। इसने ठगा है, दिल्ली की जनता को ठगा है, दिल्ली की भोली भाली जनता को तो ठगा ही है, अपने गुरु को भी ठगा है। मैं यही कहूंगी आपके माध्यम से कि दिल्ली की जनता को अब आईना दिखाना चाहिए। आपने दिल्ली की जनता को क्या दिया जो वादे करके आप आए थे? मैनिफेस्टो में आप वादे करके आए थे, आपने बताया था कि हम कूड़े का पहाड़ हटा देंगे, हम एमसीडी में 50% से जो नीचे 50 गज के नीचे के जो मकान है उसमें हम हाउस टैक्स की कमी करेंगे। आपने हाउस टैक्स बढ़ा दिया, आपने कूड़े के पहाड़ बढ़ा दिए। दिल्ली में आज दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गई है। दिल्ली में आपने पॉल्यूशन को लेकर क्या काम किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इनके खोखले वादे हैं। दिल्ली की जनता को इन्होंने लूटा है और कुछ नहीं किया। मैम, जो ये प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, क्या लगता है कि इससे क्या भ्रष्टाचार जो लगातार बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी में, देख रहे हैं कि नेता जेल में हैं, क्या कम हो पाएगा? कब तक ये प्रोटेस्ट आपका ऐसे ही चलेगा? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है दिल्ली की जनता का, एक ऐसी सरकार जो कि अन्ना हजारे के प्लेटफॉर्म से निकली, जो कि एक वादा करके निकली थी कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी सरकार ने किया। इनके सारे मंत्री जेल में हैं, जेल में बैठकर ये सरकार चला रहे हैं। सबसे पहले तो इनको इस्तीफा, दिल्ली की जनता को मांग करनी चाहिए कि इनके जितने भी मंत्री अंदर हैं उनसे इस्तीफा लिया जाए। दूसरी बात ये बहुत दुर्भाग्य है कि एक साल पिछले 7 दिसंबर से एमसीडी में भी इनकी सरकार है और हम भाजपा के पार्षद पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि स्थायी कमेटी का गठन करो, वार्ड कमेटी बनाओ, ताकि हम निगम को अच्छी तरीके से चला सकें। हमारे हाथ बांध चुके हैं। इनकी जो मेयर है डॉक्टर शैली ओबराय, ये एक निगम की मेयर नहीं है, वो दिल्ली की मेयर नहीं है, वो एक आम पार्टी की मेयर है, किसी आम पार्टी की मेयर है। तो हम यही कहेंगे कि दुर्भाग्य है दिल्ली के लोगों का, जिन्होंने इतनी विश्वास से इनको एमसीडी में भी बिठाया, दिल्ली में भी बिठाया, लेकिन इन्होंने सिर्फ दिल्ली की जनता को लूटा है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आने वाले विधानसभा चुनाव में पब्लिक, दिल्ली की जनता इनको आईना दिखाएगी। हमारा संघर्ष तब तक रहेगा जब तक कि हम अपने पार्षद लोगों की, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम 15 साल एमसीडी में रहे, हमने दिल्ली में बहुत विकास किया। लेकिन ये कहते रहे कि 15 साल दिल्ली में क्या विकास किया। इन्होंने हाउस टैक्स में बढ़ोतरी कर दी, इन्होंने हर चीज, वो चीज हमसे दिल्ली की जनता को लूट लिया है जिस पर जनता को ने यकीन किया था इनके ऊपर। मैं यही कहूंगी कि आज ये जो धरना है, हम यही कहेंगे कि हमारी जो मेयर है शैली ओबराय, उनको निष्पक्षता से, चाहे वो आम आदमी पार्टी का पार्षद हो, चाहे वो भाजपा का पार्षद हो, चाहे वो कांग्रेस का पार्षद हो, उनको सभी पार्षदों को एक निष्पक्षता से उनके साथ निर्णय करना चाहिए। और दिल्ली की जनता, भोली भाली जनता को जो इन्होंने लूटा है, उनके लिए आज हमको अफसोस है। इसीलिए आज हम काले कपड़े पहनकर धरने पे बैठे। ये जो पोस्टर मैं देख रही हूँ, इसमें आप कह रहे हैं कि कूड़े का पहाड़ हटाइए, लेकिन कूड़े के पहाड़ को लेकर ही सियासत जो है वो केजरीवाल करते आए हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी की सत्ता जब एमसीडी में थी तब ये कूड़े का पहाड़ बना है, बीजेपी ने ये कार्य नहीं किया। सर मैम देखिए, मैं पूर्वी दिल्ली में एक पार्षद हूँ लक्ष्मी नगर से। हमारे सांसद गौतम गंभीर ने गाजीपुर लैंडफिल है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कूड़े के लैंडफिल को नीचे किया। उसका भी क्रेडिट जाकर केजरीवाल जी ने ले लिया कि भाई हमने किया। आज तक अगर आप कहते हो कि 15 साल एमसीडी में भाजपा की सरकार थी, तो 1 साल से आप भी हैं, आपने कितने लैंडफिल नीचे कर दिए? आज गाजीपुर लैंडफिल पे दूसरा पहाड़ खड़ा हो गया। 25,000 टन कूड़ा जो डिस्पोज होना चाहिए तो वो नहीं हो पा रहा है, 12% हो रहा है। 13,000 टन मैट्रिक कूड़ा रोज बढ़ रहा है। तो आपने दिल्ली की जनता को क्या दिया जो वादे करके आप आए थे? मैनिफेस्टो में आप वादे करके आए थे, आपने बताया था कि हम कूड़े का पहाड़ हटा देंगे, हम एमसीडी में 50% से जो नीचे 50 गज के नीचे के जो मकान है उसमें हम हाउस टैक्स की कमी करेंगे। आपने हाउस टैक्स बढ़ा दिया, आपने कूड़े के पहाड़ बढ़ा दिए। दिल्ली में आज दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गई है। दिल्ली में आपने पॉल्यूशन को लेकर क्या काम किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इनके खोखले
खोखले वादे हैं। दिल्ली की जनता को इन्होंने लूटा है और कुछ नहीं किया। आप कह रहे हैं कि खोखले वादे किए हैं, लेकिन वो तो बीजेपी पर ही आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हमारे खिलाफ साजिश रच रही है, हम तो कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त हैं, भगत सिंह से अपनी तुलना करते हैं, मनीष सिसोदिया की तुलना करते हैं। और आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ भ्रष्टाचार। देखिए, ये तो दिल्ली जांच एजेंसियां बता रही हैं, इनके सारे मंत्री जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जेल में है, भगत सिंह से अपनी तुलना करते हैं। ये भगत सिंह के कण के बराबर मनीष सिसोदिया नहीं है। अगर इनकी लिक्विड पॉलिसी ठीक थी तो इन्होंने वापस क्यों ली? हमें जवाब देना। अगर इनकी लिक्विड पॉलिसी ठीक थी तो उन्होंने वापस क्यों ली? अगर वापस ली है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, इसमें ये हमेशा भाजपा के हमारे दिल्ली की हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पे कहते हैं कि ईडी और इसका सीबीआई का ये गलत उपयोग करते हैं। तो जांच एजेंसियां हमारे तरीके से नहीं चल रही है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उन्हीं की तरीके से इनको सजा मिली है। मनीष सिसोदिया का 6 बार जमानत कैंसिल हो जाती है, तो इसमें कोई भाजपा का तो कोई नहीं है, क्योंकि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। अगर आप ठीक थे तो आपने लिक्विड पॉलिसी वापस के लिए हमको जवाब दे इस चीज का। क्यों 2% की कमीशन को 12% बढ़ाया? क्यों अपने लोगों को आपने वो दिए? तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाया जा रहा है। सारी दिल्ली की जनता को पता है कि कितना बड़ा स्कैम हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड में स्कैम हुआ है। जल बोर्ड जब हमारी सरकार थी, इनसे पहले जल बोर्ड 8,000 बढ़ोतरी पे था, आज कितने 15,000 करोड़ के घाटे में है। जल बोर्ड घाटे में है ना, तो क्यों है भाई? क्यों? क्योंकि इन्होंने दिल्ली की भोली वाली जनता का टैक्स का पैसा सिर्फ चुनावों में लगाया, गोवा जाके लगाया, हर स्टेट में लगाया, अपने शीश महल पे लगाया। मैं कहती हूँ कौन सा सीएम ऐसा है जिसने 45 करोड़ का शीश महल आज तक बनाया? आप 45 करोड़ के शीश महल में रह रहे हैं, जनता को वो शीश महल दिखाइए तो सही कि आपने दिल्ली की जनता के भोली भाली मीडियम क्लास की लोगों की जनता के टैक्स के पैसे को 45। जब कोरोना में लोग मर रहे थे, सिलेंडर चाहिए था, दवाइयाँ चाहिए थी, तो उस टाइम आप क्या कर रहे थे? अपना शीश महल बना रहे थे ना। तो मैडम, दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है, आने वाले चुनाव में इनको आईना दिखाएगी। और सबको पता है कि एमसीडी में भी ये क्या कर रहे हैं, कर्मचारी है नहीं। ये कहते हैं 1 तारीख को सैलरी। आज ही के पेपर में न्यूज थी कि 5 तारीख हो गई है, आज ही के पेपर में न्यूज थी 5 तारीख हो गई, अभी तक सैलरी नहीं मिली। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, दूसरे के काम का क्रेडिट लेते हैं, यही इनका काम है। झूठी सरकार है। अन्ना हजारा, जो आदमी अपने गुरु को ही साइड में करके आगे बढ़ गया, तो उसको मैं क्या कहूँगी? कोई नींबू समझता है, कोई गन्ना समझता है, मगर अन्ना की मजबूरी तो बस अन्ना समझता है। मेरा इस आम वाले आदमी से ये शिकायत है, 85 साल के अन्ना को ये मुन्ना समझता। इसने ठगा है, दिल्ली की जनता को ठगा है, दिल्ली की भोली भाली जनता को तो ठगा ही, अपने गुरु को भी ठगा है। मैं यही कहूँगी आपके माध्यम से कि दिल्ली की जनता को अब आईना दिखाना चाहिए। आपसे जानेंगे कि एक तरफ ये एमसीडी को लेकर आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी का गठन होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो भ्रष्टाचार है ये आम आदमी पार्टी के भीतर ही है? क्योंकि ना सिर्फ एमसीडी में बल्कि सरकार में भी लगातार भ्रष्टाचार की जो खबरें हैं, जो लगातार शिकायतें हैं वो सामने आई हैं, मंत्री जेल में हैं। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी क्या भ्रष्टाचार की बुनियाद पर ही टिकी हुई है? आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की बुनियाद नहीं है, भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी मिसाल है। अगर आप देखेंगे, दिल्ली सरकार को भी देखेंगे तो बड़े बड़े वादे करके इन्होंने लोगों को धोखा दिया है, झूठ के पुलंदे बांध के लोगों को उम्मीद देकर उनकी उम्मीद तोड़ी है। चाहे आप कोई भी घोटाला देख लीजिए, जल बोर्ड का घोटाला, अभी लेटेस्ट घोटाला आप जानेंगे कि जल बोर्ड में भी इन्होंने घोटाला किया है। इन्होंने आरोप लगाया था कि कूड़ा कूड़ा कर दिया है, कूड़े के पहाड़ कब हटेंगे। अब आप देखिए, हर वार्ड इन्होंने कूड़ा कूड़ा कर दिया, हर एक वार्ड में कूड़े के पहाड़ लग चुके हैं। जब बीजेपी सत्ता में थी तो सब वार्ड्स में 10-10 टिपर हुआ करते थे। मैं 233 सुभाष मोहल्ला वार्ड की पार्षद हूँ, वहाँ पर सिर्फ 5 टिपर हैं। 5 टिपर में कैसे कार्य होगा? क्या पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है? भले ही एरिया उतना है लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ी है, गार्बेज बढ़ा है, कैसे कवर हो पाएगा? इन्होंने खत्ते बंद करा दिए। खत्ते बंद आपने करा दिए, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन FCTS प्लांट्स तो खुलवाइए, कम से कम उस कचरे का नियोजन तो हो, सोल्यूशन तो निकले। कहीं भी आप चले जाइए, कर्मचारियों की कमी है। अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में तो कर्मचारी नाम के लिए ही बचे हैं, उनको भी आप अपने फायदे के लिए इधर उधर शिफ्ट करते रहते हो। पार्क्स कैसे मेंटेन होंगे? सफाई कैसे मेंटेन होगी? सिर्फ सफाई कर्मचारी नहीं है, न्यू रिक्रूटमेंट आप कर नहीं रहे हो, पुराने जो है रिलीज हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। कोई भी काम आम आदमी पार्टी ने जो भी कहा है उसके विपरीत किया है। क्यों नहीं बनने दे रहे हैं वार्ड कमेटी? इसलिए नहीं बनने दे रहे हैं क्योंकि एकल रूप से चलाना चाहते हैं एमसीडी को, और उसका नतीजा दिख रहा है। जितने भी कर्मचारी हैं उनकी सैलरीज टाइम पे नहीं जा रही हैं,
रिटायर जो हो गए उनके जगह न्यू रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं, कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा है। सिर्फ झूठ के पुलंदे पर ही ये सरकार चल रही है, चाहे हम दिल्ली सरकार की बात करें, चाहे हम एमसीडी में आम आदमी पार्टी की बात करें। भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं। फंड की कमी का रोना भी कभी कभी रोया जाता है, लेकिन फंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद उसमें भ्रष्टाचार करना और इस तरीके से अपनी जेबें भरना, जनता का हक नहीं सोचना, जनता के लिए नहीं सोचना, आम आदमी पार्टी कितने टाइम तक ऐसे चल पाएगी? क्योंकि फिलहाल सिचुएशन ये है कि 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं और वहाँ पर उनकी जमानत जब्त हुई है। कितने टाइम तक चल पाएगी? जैसे कि आप जानते हैं, जो 3 राज्यों में चुनाव हुए वहाँ इनकी सारी की सारी जमानत जब्त हो चुकी है, क्योंकि पब्लिक इस चीज़ को समझ चुकी है। दिल्ली हमारी राजधानी है, लेकिन इन्होंने दिल्ली को शर्मसार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इनका एग्जाम्पल भ्रष्टाचार के सबसे बड़े लीडर्स के नाम में दिया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि इसमें भ्रष्ट है, ये पूरी पार्टी ही भ्रष्ट है। आप किसी भी नेता के बारे में देख लीजिए, क्या कोई भी व्यक्ति जिस पे आरोप तय हो गया है या जिस पे कार्रवाई चल रही है वो मंत्री के लाने के लायक है? क्या वो सरकार चलाने के लायक है? तो क्यों चला रहे हैं? क्योंकि ये सब भ्रष्ट नेता हैं और सिर्फ इन्होंने जनता का नुकसान किया। और इन तीनों राज्यों की जनता ने दिल्ली की जनता का हाल देखा है, बदहाल दिल्ली को देखा है, इसलिए उन्होंने अपना जनादेश सुनाया है। और दिल्ली की जनता भी इन्हें जवाब जरूर देगी और बहुत जल्द देगी। और जहां तक निगम की बात है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनता की आवाज रही है और हमेशा जनता की आवाज बनकर खड़ी रहेगी। जो मनमानी ये कर रहे हैं और जो ये काला तंत्र इन्होंने चला रखा है एमसीडी में एकल तौर से, जहां लोकतांत्रिक चीजों की एक हत्या कर रहे हैं। समिति का गठन इसलिए ही तो नहीं किया जा रहा है क्योंकि समिति में अगर कोई भी प्रपोजल आएगा तो प्रॉपर तरीके से एक जो पैरामीटर्स सेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग उस पर काम होगा। वो ये नहीं चाहते हैं, जहां जहां इनके लूप होल्स हैं वो पकड़े जाएंगे। अगर कमेटी गठन हो जाएगी तो उनका भ्रष्टाचार वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा, इसलिए इन्होंने आज तक वार्ड कमेटी नहीं बनने दी। तो साफ तौर पर भ्रष्टाचार का जिक्र जो है आम आदमी पार्टी के, वो लगातार ये तमाम निगम पार्षद यहाँ पर कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर हैं और आप देख सकते हैं कि काला दिवस के रूप में वो आज मना रहे हैं। जिस तरीके से तमाम जो निगम पार्षद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पर तमाम जो निगम पार्षद हैं वो जो है संबोधित भी कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो घोटाला है वो हुआ है। तमाम जो और निगम पार्षद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये बीजेपी के निगम पार्षद हैं जो कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। और हम बातचीत भी कर रहे हैं जहां वो ये कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी का गठन होना चाहिए। तमाम निगम पार्षद मेरे साथ मौजूद हैं। मैम, जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है और क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार जो है बड़े पैमाने पर हुआ है? क्या मांग करते हैं? जी, 1 साल आज है और इसको हम काले दिवस के तौर पे मना रहे हैं क्योंकि ये वार्ड कमेटी और स्थायी समिति ये प्राथमिक इकाई है जो किसी भी इसको एमसीडी को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरत थी, लेकिन अभी तक इसका गठन नहीं हो पाया है। उसी के खिलाफ और उसी की मांग करते हुए आज हम यहाँ बैठे हुए हैं कि जिस तरीके से जो चीज़ें वार्ड कमेटी या स्थायी समिति में आनी चाहिए थे, असंवैधानिक तरीके से उसको मेयर साहिबा अपने तरीके से 1 मैन आर्मी की तरह उसको पास किए जा रही है, जो गलत है। और ये जो एक हम मानते हैं कि जो एक लोकतंत्र की स्थापना या जिस भावना के साथ हम उसको बढ़ा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा कुटाघार है ये। तो हम उसी के खिलाफ स्थायी समिति और वार्ड कमेटी गठन के लिए ही उनसे गुहार लगा रहे हैं या फिर इसको हम लगातार देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार ये मेयर की ओर से भी कहा गया, शैली ओबरॉय की ओर से दिवाली के मौके पर कहा गया कि इस बार की दिवाली जो है वो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक अलग तरह की दिवाली होगी। लेकिन खबर ये आ रही है कि उनका वेतन रोका जा रहा है, उनको वेतन नहीं मिल रहा है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है और शायद वो इसी दिवाली की वो बात कर भी रहे थे कि अलग तरीके से होगी कि उनको ना उनको वेतन दिया जाएगा, ना उनको सही तरीके से जो उनका अधिकार है वो दिया जाएगा। तो वो इसी दिवाली की शायद वो कल्पना कर रहे थे। हम सोच रहे थे कुछ अच्छी दिवाली उनको सही और शुभ संकेत देंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और शायद उनको जो मंशा थी वो उसमें वो कामयाब हो पाए। हम देख रहे हैं कि शैली ओबरॉय लगातार अस्पताल भी जाती हैं, वो लगातार स्कूल का भी दौरा करती हैं। आतिशी जो मंत्री हैं केजरीवाल सरकार में वो उनके साथ जाती हैं, औचक निरीक्षण करती हैं। तो ये सब कार्य वो कर रही हैं। क्या आपको लगता है एक्चुअल में कार्य हो रहे हैं या सिर्फ दिखावा ये सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल आपने सही बोला, सिर्फ दिखावा है। क्योंकि अगर वो एक्चुअल में काम करना चाहते तो सबसे पहले स्थायी समिति का गठन करते, वार्ड कमेटी का गठन करते और जो सही तरीका है जो हमारे एमसीडी को चलाने के लिए वो उस तरीके से काम करते हैं, बट वो नहीं चाहते हैं। वो एक दिखावा है, एक प्रोपेगेंडा है। और पूरे जैसे केजरीवाल सरकार ने हमेशा 2 बार में जो 10 साल में किया है वही उसी ढर्रे पे वो एमसीडी को भी लेके जाना चाहते हैं। लेकिन ये हमारे जितने भी यहाँ पे भाई बंधु उपस्थित हैं पार्षद,
उन सब ने और हम सब ने मिलकर ठाना है कि हम उनको इस जो गलत तरीका है उसमें कामयाब नहीं होने देंगे। हम उनका विरोध करेंगे और एक एक जनता तक पहुंचेंगे कि वो उनका जो मंशा है या जो उनकी वो उम्मीद है हम उस पर खड़े नहीं उतरने देंगे उनको। जी, साफ तौर पर ये कहना है कि हम उस पर खड़े नहीं उतरने देंगे। मैम, तो आपने देखा कि हमने तमाम जो निगम पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत की है और जाना है कि आखिर ये जो प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं, जो धरना उनका चल रहा है, मांग क्या है। मांग यही है कि वार्ड कमेटी का गठन किया जाए, कूड़े का ढेर जो लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है उसका समाधान किया जाए। दिल्ली की गली गली में अब कचरे का ढेर हो चुका है और तमाम ये निगम पार्षद तमाम भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे हैं। जिक्र इस बात का भी हो रहा है कि जल बोर्ड घोटाला भी सामने आ चुका है, यानी घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम जो निगम पार्षद है वो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोगों के हाथों में बोर्ड है। मैम, रेणुका जी भी मेरे साथ हैं और रेणुका जी से भी जानेंगे कि बीजेपी जो ये प्रोटेस्ट कर रही है मैम, क्या मांग है, क्योंकि काला दिवस आप मना रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, क्या उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं? आम आदमी हमेशा अपनी मनमानी करती है हर चीज़ में, बजट से लेकर हाउस में कोई भी चर्चा होती ही नहीं है। और इतना जब से निगम बनी है हर जो भी आप पास करते हैं तो चर्चा ज़रूर होती है हाउस में। चर्चा होने से पहले पास होना, विपक्ष का भी कोई ना कोई एक पोजीशन होती है बैठे हुए, उनसे चर्चा करी नहीं जाती, इसलिए हम लोग काला दिवस बना रहे हैं। मैम, क्या कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है? कूड़े का ढेर, आप कह रहे हैं कि कूड़े का ढेर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने कूड़े का ढेर बढ़ाया है, हम तो इसका समाधान निकाल रहे हैं। आप पहले ये बताइए, केजरीवाल साहब ने ये बताया था कि 1 साल में के अंदर अंदर ये कूड़े का ढेर मैं ख़त्म कर दूंगा, गाजीपुर से तो स्पेशली ख़त्म कर दूंगा। आपको कहीं पर लगता है? होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी आए थे, उस दौरान मशीन लगाई गई थी, वो जो मशीन से जो कट पा रहा है वो कट रहा है और उसका भी जो केजरीवाल ने कुछ भी निवारण नहीं करा। मैं लगातार आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखती हूँ और आप जनता के बीच पहुँचती हैं और वहाँ पर जो कर्मचारियों की मनमानी है, जो कहीं ना कहीं अधिकारियों की मनमानी है, उस पर आप लगातार आवाज़ उठाती हैं। और कहीं ना कहीं जानना यही ज़रूरी होगा कि क्या केजरीवाल के अंडर जो अधिकारी काम कर रहे हैं, क्या वो पूरा उनके दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं? शैली ओबरॉय दिल्ली की मेयर हैं, लेकिन क्या वो केजरीवाल के ही दिशा निर्देश पर चल रही हैं? जब हाउस में बैठे हुए शैली जी मोबाइल देखती हैं और जो मोबाइल पर व्हाट्सएप आता है उसी की स्टेटमेंट वो देती हैं, तो इससे आशा क्या कर सकते हो? जो सीट की गरिमा भी मेंटेन नहीं कर सकती, जो सीट पे भी अपना निर्णय नहीं ले सकती, वो बाहर क्या निर्णय ले पाती होंगी? जो बोलते हैं केजरीवाल जी व्हाट्सएप पे आता है उसको पढ़ती हैं फिर बोल पाती हैं। तो आपने सुना रेणुका जी को, साफ तौर पर ये कहना है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार जो है वो लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि ये तमाम जो दिल्ली बीजेपी के निगम पार्षद हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस तरीके से ये धरना प्रदर्शन का दौर लगातार बीजेपी के निगम पार्षद का जारी है।